बिहार प्लस में आप लोगों का स्वागत है। बिहार में वैकेंसियों की भरमार हो रही है। पहले टीचर की वैकेंसी निकली, उसके बाद फिर बीएसएससी की वैकेंसी निकली, फिर टीचर की वैकेंसी निकली और फिर अभी वर्तमान में बिहार सरकार द्वारा डाटा एंट्री ऑपरेटर की वैकेंसी निकाली जा रही है। डाटा एंट्री वैकेंसी डायरेक्ट बिहार सरकार के द्वारा नहीं निकाले जाते हैं। उनके एक शासी इकाई है बेल्ट्रॉन, जिसकी स्थापना 2010 में की गई थी और वह शास्त्री नगर पटना में अवस्थित है। इसका प्रबंधक है संतोष कुमार मल। बेल्ट्रॉन के एक लेटर है पत्रांक 678/2004 दिनांक 2/2/2024 को यह लेटर जारी किया गया था, जिसमें डाटा एंट्री ऑपरेटर की मांग की गई थी, रिक्तियां वैकेंसी निकाली गई थी। इनकी योग्यता क्या है? डाटा एंट्री ऑपरेटर की योग्यता क्या है? डाटा एंट्री ऑपरेटर की योग्यता इंटर है और एक योग्यता में इनकी तकनीकी योग्यता में कंप्यूटर 1 साल की होनी चाहिए, यानी 1 साल का डिप्लोमा मांगा गया। 1 साल डिप्लोमा के अंतर्गत 1 साल के डीसीए होनी चाहिए कंप्यूटर का, या बिहार में अभी कौशल विकास योजना चल रही है, इसके माध्यम से कंप्यूटर का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। उस कंप्यूटर यानी उससे एक डिप्लोमा का सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है। यानी कंप्यूटर ऑपरेटर की योग्यता के लिए इंटर अनिवार्य है और कौशल विकास प्रशिक्षण की अगर डिग्री हो तो अति उत्तम माना जाएगा। इसके बाद चले इसकी परीक्षा शुल्क क्या है। शुल्क से पहले हम आपको बता दें इसकी एज, यानी ये आप फॉर्म भरेंगे, इनकी उम्र सीमा क्या है, न्यूनतम से अधिकतम कितना है। तो न्यूनतम उम्र सीमा 18 वर्ष है, अधिकतम 59 वर्ष माना जा रहा है, दिया गया है। अब चलते हैं परीक्षा शुल्क। इस परीक्षा शुल्क में के विषय में करें तो SC ST पुरुषों के लिए 250 रुपया रखा गया है और बिहार के सभी वर्गों की महिला के लिए भी 250 रुपया प्रति आवेदन रखा गया है। आगे चले तो जो विकलांग है, बिहार के व्यक्ति विकलांग है, जिसका अंक होता है उसमें विकलांगता में 40%, वो कम से कम 40% होनी चाहिए, उसके लिए भी 250 रुपया परीक्षा शुल्क रखा गया है। आगे चले तो OBC पुरुष एवं सामान्य वर्ग के पुरुषों के लिए भी परीक्षा शुल्क रखा गया है, वह है 1000 रुपया। अब आगे चले तो चलेंगे कि इसका पैटर्न क्या रहता है, परीक्षा का पैटर्न क्या रहता है, जिसके द्वारा वह पास करके व्यक्ति इस डाटा एंट्री ऑपरेटर बन सके। इस परीक्षा का पैटर्न NISO एक संस्थान है, ओपन संस्थान है स्कूल का, उस पैटर्न के आधार पर इसकी परीक्षा होती है, जिसमें 60 वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें कोई निगेटिव मार्क नहीं होगा और इसमें पास करने के लिए कम से कम 50% मार्क्स लाना अनिवार्य है। सामान्य के लिए कोई भी हो पुरुष उसके लिए, फिर चाहे SC हो, ST हो या OBC हो या जनरल, 50% मार्क्स लाना अनिवार्य है। उसके बाद आगे चले तो महिला के लिए उससे भी कम यानी 40% मार्क्स होना अनिवार्य है। वह बिहार के निवासी हो, किसी कैटेगरी की महिला, इससे कोई लेना देना नहीं, लेकिन 40% लाना अनिवार्य है। उससे आगे चले तो विकलांग के लिए जिसका अंक 40% हो, जिसकी मान्यता सरकार ने दी है कि 40% हो, उसे 50% तो सामान्य के लिए है ही, उसके लिए 50 में और 15 घटा दीजिए, वो विकलांग के लिए मान्य हो गया, परीक्षा में पास करेंगे। तो आगे चले यानी 35% विकलांगता व्यक्तियों के लिए 35% जो अंक ला लेंगे 60 में, वह पास होगा। उसके बाद उसी दिन जिस दिन परीक्षा होगा उसी दिन टाइपिंग टेस्ट होगा। टाइपिंग टेस्ट मंगल फॉन्ट पर की जाएगी और उस टाइपिंग टेस्ट में इंग्लिश के लिए प्रति मिनट वर्ड होनी चाहिए 30 का, और उसी में हिंदी के लिए 25 प्रति वर्ड मिनट रखा गया है। ये दोनों पास होना चाहिए और टाइपिंग टेस्ट और प्राप्त अंक के आधार पर मेगा सूची का प्रकाशन यानी मेगा सूची बनाई जाएगी और उसका प्रकाशन किया जाएगा। मेगा सूची
प्रकाशन किया जाएगा। आगे चलते हैं कि जब विभिन्न विभागों द्वारा इसकी ऑपरेटर की मांग की जाएगी, उसी आधार पर ऊपर से, पैनल के ऊपर से इसकी ज्वाइनिंग की जाएगी। और मेरे वेबसाइट पर यह वैकेंसी के लिए पहले रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है, जिसका दिनांक 20/2/2024 से इसकी आरंभ हो चुकी है, मंगलवार के दिन से। और अंतिम तिथि 15/3/2024 तक है। आप मेरे प्रारंभिक पिक्चर में देख सकते हैं, थंब पर देख सकते हैं कि साइट का वेबसाइट क्या है, और जल्दी रजिस्ट्रेशन करें। और इसके विषय में आगे जानकारी हम देते रहेंगे। थैंक यू। लाइक एंड सब्सक्राइब करिए और अपनी बेरोजगारी को भगाइए। थैंक यू।